मुझे लगता है कि कुछ बातें मन में ही रहें तो अच्छा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम द रिस्पॉन्सिबल ड्रीमर। एज यू नो, मैं आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ कि मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कैसे अपनी स्टडीज़ मैनेज किया करती हूँ। बट आज का डे भी डिफरेंट किया है, तो आज की व्लॉगिंग भी डिफरेंट होगी। आज मेरे इमोशंस आप तक पहुँचेंगे। जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ना, तो खुद की डायरी में ये सब नोट कर लेती हूँ या फिर खुद के फ़ोन में। सो आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ एंड ये सारी बातें मेरे दिल से निकली हैं, तो आई होप कि आपके दिल को भी छुएं। मुझे लगता है कि कुछ बातें मन में ही रहें तो अच्छा है। भले ही तुम इन बातों को खुद की डायरी में नोट कर लो ताकि तुम्हारे मन को रिलीफ मिल सके। हर बात ओपनली बोल देना भी तुम्हारी वीकनेस ही है। मैं ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे अलावा यहाँ और भी हैं जो बस रात दिन इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। वो कुछ करना भी चाहते हैं और कुछ नहीं भी करना चाहते हैं। खुद को कन्विंस करके कोई काम स्टार्ट भी करते हैं और वहीं दूसरे पल ही दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हैं। हमारा हर डे सेम नहीं होता। कभी हम खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं कि तुझ में वो हिम्मत है कि तू जो भी चाहेगी सब कर लेगी। सारी चीज़ों के बीच में तू खुद को चेंज करेगी, तू खुद के लिए कुछ करेगी और सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, अपने सपने के लिए कुछ करेगी। क्योंकि फाइनेंशियली तो हम खुद की नीड को, फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए कुछ करेंगे, बट जिसमें हमें खुशी मिलती है वो हम खुद के लिए करेंगे। मुझे बस इतना कहना है कि हम क्यों इतना सोचते हैं और खुद की लाइफ को सिर्फ किचन तक ही समेट लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल के खुद को भूल रहे हैं या अपने सपनों को। हम आज भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अगर हमने अपने फ्यूचर के साथ ऐसा ही किया तो हमारी हालत कल भी सेम ही रहने वाली है। हम हमेशा खुद की वैल्यू को डाउन करते हैं, इसलिए हम जो भी करते हैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हम मुंह से बोलते हैं कि हमने सारी पावर है, वी कैन डू एवरीथिंग दैट वी वांट टू, बट वी कांट जस्ट बिकॉज ऑफ आवरसेल्फ। एक पल में मुझे लगता है कि जो IAS के चेयर पर हैं या फिर जो स्पेस पे जा रहे हैं वो भी हमारे जैसे हैं। उनकी लाइफ में भी कॉम्प्लीमेंट्स आए होंगे, पर अगर वो रुक जाते तो आज शायद वो वहाँ नहीं होते जहाँ वो अभी हैं। यही सोचकर मैं खुद को हिम्मत देती हूँ और आप लोग भी खुद को किसी न किसी चीज़ से हिम्मत देते होंगे, पर दूसरे ही पल में हम खुद को इतना वीक कर देते हैं कि मन कहने लगता है छोड़ दे, सब कुछ क्यों कर रही है, तेरे से नहीं हो पाएगा। शायद उस समय हम किसी से उम्मीद करते हैं कि कोई हमें 2 लाइन्स से मोटिवेट कर दे। हम किसी के उन 2 वर्ड्स का वेट क्यों करते हैं? हम खुद से ज़्यादा दूसरे की उन 2 लाइन्स पर ज़्यादा भरोसा क्यों करते हैं? ऐसा करके हम डेली खुद पर से भरोसा ही तो उठा रहे हैं ना, क्योंकि हमारा मन कहता है कि तू सब कर लेगा या सब कर लेगी, बट हम हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को अपने फ्यूचर से कनेक्ट करके हमेशा अपने फ्यूचर को ख़राब करते हैं। जबकि हमें पता होता है कि आज हमने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा तो आज हम जाएं, कल भी हम वहीं होंगे या हमारे सिचुएशन समय आज से भी ख़राब होगी क्योंकि हमने अपना कुछ करने का समय खो दिया होगा। अब सब कुछ जानते हुए भी इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? जब आज हमसे घर वालों की बातें सहन नहीं होती हैं तो हम कल ससुराल वालों की बातें कैसे सहन कर लेंगे? जब हमारे घर के छोटे एटलीस्ट घर में अर्निंग तो कर रहे हैं और हम बड़े होकर भी सिर्फ अपनी फैमिली पर बर्डन बने हुए हैं। हमें हमारी सारी सिचुएशंस बताएं, फिर हम खुद के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? सपनों और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही जीतती है, क्योंकि हमारे लिए हमारे
ड्रीम्स से ज़्यादा हमारी फैमिली की नीड इम्पोर्टेंट होती है। दिन भर में हमारा मन हमसे कितनी सारी बातें कहता है, बस अगर कमी होती है तो किसी के साथ शेयर करने की। हम चाहते हैं कि कोई हमारी इन अनतुकी बातों को सुने, कोई हमारे सामने बैठे और बस हम उनको ये सारी बातें बताएं। कोई हमें भी साहस दे कि तुम कर सकते हो। हमें सब कुछ पता होता है कि हमने अकेले ही चलना है, हमारा सफ़र हमने अकेले ही तय करना है, कोई हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक आस हमेशा ही होती है, एक आस होती है कि कोई तो हमें कहे कि यू कैन डू इट, जस्ट डू, यू कैन डू इट। होती है ना, क्योंकि मुझे तो होती है। हम कितना ही नकार लें, कभी कभी बस होती है। कभी जब हम हार मानने लगते हैं, हम टूटने लगते हैं, हर चीज़ें हमारी बस में नहीं होती हैं, तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। बाय द वे, इतने सारे मोटिवेशन के बाद मैं शाम के टाइम को देखती हूँ सर का लेक्चर, जिसमें सचिन सर का लेक्चर, और उन्होंने बताया कि कौन से टॉपिक कितने मार्क्स कवर करते हैं, तो हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे रीजनिंग में पजल, अल्फ़ाबेट्स, ये मुझे पहले भी पता था, बट मैं पहले सही कर लेती थी, पर आजकल मेरी डेली टारगेट इसमें छूट रखे हैं, प्रैक्टिस छूट रखी है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं जैसा सर ने हमें बताया है उसी अकॉर्डिंग मेरा स्केड्यूल रहेगा। और यस, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, पर हमको रुकना नहीं है। करेक्ट ऑफ द स्टोरी, करेक्ट ऑफ द मोटिवेशन, यही होना चाहिए। सो जब भी हमारे दिल में थोड़ी उलझनें होती हैं तो किसी के साथ शेयर करना तो बनता ही है। आई होप यू गाइज डोंट माइंड, एंड अगर आप भी इन सिचुएशन से लड़ रहे हो, आप भी रिलेट करते हो मेरी बातों से, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टुडे गाइज। थैंक you so much for watching, for listening me, and bye bye.